सिमट सका न कहीं जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती ही डूबी जहां पानी ही कम था। हर बशर का एक जैसा मुकद्दर नहीं होता, हर कोई सुल्तान व सिकंदर नहीं होता। मंजिल उसी की है जिसकी मेहनत मुस्तकिल रही, वरना हर कोई पीर व पैगंबर नहीं होता। तो मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती ही डूबी जहां पानी ही कम था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। इस वक्त एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं जो सुन करके आपको बड़ी ताजुब होगा। आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या ऐसी भी मानसिकता वाले लोग इस दुनिया में हैं जो ऐसी घिनौना हरकत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हां, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं और दिलवाले फिल्म के डायलॉग के माध्यम से मैंने न्यूज की शुरुआत की कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती में डूबी जहां पानी ही कम था। सचमुच अपने लोग किस तरह से बेवफाई करते हैं आप इस न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं। सच्चाई जो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, यह घटना अररिया जिला की है। बिहार के अररिया जिला की घटना है जहां पे सुमंत और नेहा, यानी सुमंत नाम का लड़का नेहा नाम की लड़की से प्रेम करता है और प्रेम बेपनाह करता है। एक दूसरे से प्रेम में इस तरह से संलिप्त हो गए हैं कि बात आगे बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच जाती है। और सुमंत चाहता है कि हमारी शादी जो हो घर वाले की रजामंदी से हो। इस वजह से नेहा को, यानी अपनी प्रेमिका नेहा को इशारा करता है कि जाओ और मेरे पिता जो है राजा राम प्रसाद जी, उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो, आग्रह करो कि हम दोनों की शादी ढंग से हो सके और इस शादी के लिए अपनी मंजूरी पास कर सके। ये इशारा जो है सो किसके तरफ से आ रहा है? प्रेमी सुमंत की तरफ से। और अपने प्रेमी की बताए हुए इशारे को समझते हुए प्रेमिका नेहा ने उसके पिता के पास, यानी राजा राम प्रसाद के पास जाती है। इस वजह से जाती है कि हम दोनों की शादी वे करा देंगे। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, सुमंत के पिता राजा राम प्रसाद पिछले 5 वर्षों से विदुर हो चुके हैं, यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है 5 साल पूर्व और वे सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। यानी माहौल इस कदर बना हुआ है कि वे आर्थिक दृष्टिकोण से फिट फॉर हैं। सरकारी नौकरी, इस जमाने में सरकारी नौकरी का मतलब तो आप समझते हैं कि सरकारी नौकरी का हौवा किस तरह से चला हुआ है। तो यानी प्रेमी के पिता राजा राम प्रसाद सरकारी नौकरी में और लड़की जब जाती है वहां पर अपने प्रेमी से शादी करने जाने के लिए, आदेश पारित कराने के लिए, तो राजा राम प्रसाद से ही मिलती है और मिलने के बाद कुछ मानसिकता जो है सो वहीं पर जाकर बदल जाती है। यानी कल तक जो लड़की राजा राम प्रसाद की लड़के से प्रेम करती थी, सुमन से, और शादी करने के लिए आग्रह करती थी, वही लड़की राजा राम प्रसाद से मिलने के बाद में अब उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और राजा राम प्रसाद सिंह जी जिस लड़की को बहू बनाना चाहिए, बहू न बना करके पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं। यानी राजा राम प्रसाद सिंह और नेहा की शादी हो जाती है। जो कल तक सुमंत नेहा को प्रेमिका के रूप में देखता था, वो आज से उसे मां कहना पड़ेगा। ये सच्चाई है, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं। अररिया जिला का ये न्यूज है, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से न्यूज चल रहा है। इस न्यूज को देखने के बाद मेरे दिलो दिमाग में भी कुछ चला कि आखिर समाज हमारा कहां तक जा रहा है। इस पर हमने अनेक लोगों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया कि इस विषय पर, इस पॉइंट पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कंसेप्ट दे रहे हैं, और सबने अपने अपने हिसाब से कंसेप्ट दिया है। इस कंसेप्ट को मैं आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेमिका
उस प्रेमी के पिता से ही शादी कर ली। अब इस पर आप क्या कहिएगा? प्रेमिका जो थी वो प्रेमिका प्रेम करती नहीं थी, एक दिखावापन था, उसको पैसा से, धन दौलत से प्रेम था। जो लड़का के पिता के पास जाती है और संपत्ति देखकर, वो तो लड़का बेरोजगार था इसलिए वो शादी नहीं की। वो पिताजी नौकरी में थे इसलिए शादी कर ली। लड़की पैसे से मोहब्बत करती है, पैसे से मोहब्बत। बात तो सही है, बट लड़के के पिता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जो बुढ़ापे में बहू मंगाने के बजाय पत्नी को बुला रहा है? इस पर आप क्या कहिएगा? अब पिताजी जो थे पहले के दुराचारी होंगे, उनका नियत खराब होगा, नियत अच्छा नहीं होगा, उनका ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। ऐसा तो इस तरह के सोच जो समाज में पनप रहे हैं, उसको प्रेम कहना ही भी गलत है। फिर इसको क्या बोला जाएगा? ये प्रेम के नाम पर ही तो दिखावा चल रहा है। जी, ये एक ना समझौता है, डील है, अपना सामाजिक स्टेटस को ना बड़ा करने के लिए। खुद में वो काबिलियत नहीं है कि खुद से वो नेम फेम कमा सके, तो ऐसे लड़कों को पकड़े, या लड़के नहीं पकड़ रहे तो उनके पेरेंट को पकड़े। अब जो कमज़ोर पहलू पकड़ा जा रहा है उसको पकड़ ले रहा है लोग। लड़की पकड़ ले रही है पिता को या लड़के को, या लड़का पकड़ ले रहा है लड़की को। बोले यही सब अपने समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या ऐसे करने से समाज में कद आदमी का ऊंचा हो सकता है? नहीं, उस ऊंचा होने के वजह और समाज में घटिया संदेश जा रहा है और उसका गर्त नीचे जा रहा है समाज का। ये हमारे समाज के लिए कलंक है। ये सब लोग ऐसी घटना पर आप क्या बोलिएगा सर? देखिए, अक्सर तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं एक ठो हुआ जो सामने आ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसा भी लोग है कि धन के प्रति लड़का बेरोजगार है और वो देखती थी कि पिता इसके नौकरी, सरकारी नौकरी में है, जिसके चलते ही उससे प्यार कर रही थी कि वो धन जो इसके साथ थी तो इसको तो ही मिलेगा। लेकिन जब उसको लगा कि हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसके पिता के पास गई और लगा कि हमको डायरेक्ट मिल सकता है, इसलिए तो वो प्यार नहीं था, इसको प्यार नहीं बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे इसको? मतलब पैसे की हवस, पैसे की हवस, पैसे की हवस, धन की हवस। मतलब उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, उसके लिए प्यार और ये कुछ नहीं है। जो मान लीजिए कि वह धन तो उसके बच्चे लड़के से शादी करके भी उसको मिल सकता था, लेकिन वो उसके पिता, इस यहाँ पर उसको पैसे की हवस है, लेकिन उसके पिता का जो व्यवहार है मतलब निंदनीय इसको बोल सकते हैं, वैसा होना नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग हैं समाज में। इससे क्या संदेश जाता है? समाज में बहुत माने घटिया संदेश जाता है इसका। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, इस पर मेरा तो कहना है, अपना मतलब राय है कि ये जो शादी हुआ है, हम भी सुने हैं इसके बारे में, तो मेरा विचार ये है कि ये शादी नहीं, एक तरह का डील है, समझौता है, जैसा कि पहले काफ़ी लोग बता चुके हैं। और ये एक समाज को दिखा रहा है कि आज के इस बेरोज़गारी के युग में अगर युवा बेरोज़गार हैं और जो सेलेक्टेड हैं उनके पिता उनसे वो शादी कर लेती है, तो ये हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं बेरोज़गार लोगों के लिए एक संदेश है कि लड़की अब पैसे पे मर रही है, ना कि प्रेम पे। तो प्रेम का झूठा दिखावा जो आजकल की लड़कियां कर रही हैं, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है हमारे युवाओं को, और पढ़ लिख के कुछ रोज़गार पाने की उनको चाहत रखनी चाहिए, ना कि इस तरीके के प्रेम में पड़ना चाहिए। यानी इस तरह की जो घटना घटी, यानी शादी हुई, इसमें लड़की पूरी तरह से दोषी है ना? बिल्कुल दोषी है, और उसके पिता भी दोषी हैं, जो इस तरीके की बात को जानते हुए कि ये मेरे पुत्र की प्रेमिका है और इस तरीके की घटना को वो अंजाम देते हैं, जानते हुए भी कि वो मेरे पुत्र की ये क्या है, प्रेमिका है, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब निंदनीय ये कार्य किए हैं। दोनों इसमें अपराधी हैं। आपने सुना ये सभी लोग इस बिंदु पर क्या बोले? सबने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। इसमें बहुत सारे लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आमजन हैं। यानी सब लोग अपनी अपनी तरह से इस कंसेप्ट को, इस काम को, इस घटना को घटिया बताया, यानी घिनौना हरकत। कुछ लोगों ने बताया
कि आज के दौर में प्रेम जो है सो प्रेम नहीं रह गया है। आपने अक्सर सुना होगा और पहले के दौर में कहा भी जाता था कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता था, कहा जाता था। लेकिन आज से अब कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि स्वार्थ अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती थी, लेकिन अब से स्वार्थ अंधी होती है। स्वार्थ में इंसान इतना नीचे गिर जाएगा कि उसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं रह जाती है। बताइए, उस लड़की के बारे में सोचिए कि उसका कंसेप्ट यानी उसकी मानसिकता कितनी नीच है, जो जाती है उस अपने प्रेमी के पिता के पास शादी करने के लिए मंजूरी मांगने, और वहां जाकर के प्रेमी के पिता से बात करते करते उसी की प्रेमिका बन जाती है, यानी शायद पत्नी बन जाती है। अब सोचिए कि लड़की की मानसिकता कहां तक है। इसे प्यार कहेंगे या हवस कहेंगे या दौलत की भूख कहेंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और एक तरफ लड़की का तो दोष है ही, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या लड़के के पिता जो राजा राम प्रसाद जी हैं वो नेक काम किए हैं क्या? उनका काम नेक है? आपको कैसा लगता है? कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो इंसान अपने घर में बहू लाने की स्थिति में है, यानी उनकी उम्र जो है सो बहू घर में लाने की उम्र में है, उसके बावजूद अपने पुत्र का ख्याल न करते हुए घर में पत्नी के रूप में ला रहे हैं, यानी उस बहू जिस बहू को बहू के रूप में लाना चाहिए उसको बहू के रूप में न ला करके पत्नी के रूप में घर में ला रहे हैं। कितनी घिनौना संदेश समाज के लिए दे रहे हैं, देश के लिए दे रहे हैं राजा राम प्रसाद सिंह जी। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी का भी व्यक्तिगत जीवन उस वक्त तक व्यक्तिगत रहता है जब तक सार्वजनिक नहीं होता है। जब उसका काम, उसकी सोच सार्वजनिक हो जाती है तो इंसान व्यक्तिगत नहीं रह जाता है, तो उस पर प्रहार होना जरूरी है। क्योंकि उससे प्रेरणा लेकर के आज के समाज में लोग बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, और कुछ लोग उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलेंगे, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे। तो समाज में जो कुछ भी होता है वो अच्छा हो या बुरा हो, समाज इसी से बनता है और समाज के लोग इसी से सीखते हैं। तो जिस तरह से घटिया मानसिकता लेकर के राजा राम प्रसाद जी बेटे की प्रेमिका से शादी कर ली, यानी पत्नी बना लिए बेटे के प्रेमिका को, और समाज में एक संदेश दे रहे हैं, इस पर बहुत घिनौना लग रहा है। और पुत्र के दिल पर क्या गुजरता होगा जो अपनी प्रेमिका को फिर पत्नी के रूप में ना पा करके मां के रूप में पाता है। कल तक ख्वाब रखा जो अंधा सुमंत, ये नेहा नाम की जो प्रेमिका है वो मुझे पत्नी के रूप में मिलेगी, लेकिन पन्ना बदल गया, किस्मत बदल गई। वो प्रेमिका पत्नी के रूप में न मिल करके मां के रूप में मिल रही, उसी घर में आ रही है, लेकिन मां बन के आ रही है। कल तक जिस प्रेमिका का प्रेमी के साथ संबंध था वो अब संबंध टूट गया, रिश्ता टूट गई। अब वो रिश्ता नया रिश्ता बन गया, जिस रिश्ता को बोलेंगे माता और पुत्र का रिश्ता। दिल टूटे हुए सुमंत के लिए मैं कहना चाहूंगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। सिमट सका न कहीं जिंदगी का फैलाव, सिमट सका न कहीं जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। मौका हमेशा नया नया मिलते रहता है, इसलिए सुमंत को घबराने की जरूरत नहीं है और जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हर बशर का एक जैसा मुकद्दर नहीं होता, हर कोई सुल्तान व सिकंदर नहीं होता, मंजिल उसी की है जिसकी मेहनत मुस्तकिल रही, वरना हर कोई पीर व पैगंबर नहीं होता। तो जो लोग दिल टूट चुका है जिनका, या जो लोग अपनी मंजिल से भटक चुके हैं, जिन लोगों को अपनी जिंदगी में नाकामी मिली है, उन लोगों के लिए मैंने बोला, चाहे मोहब्बत में नाकामी मिली हो
या नौकरी में नाकामी मिली हो, या व्यवसाय में नाकामी मिली हो, या किसी तरह की नाकामी का मार झेल करके वो असफल हो गए हो, मायूसी मिली है, उन लोगों को फिर से हिम्मत जुटा करके जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। बस इसी सच्चाई के साथ एक न्यूज के माध्यम से मैंने कुछ अपने दिलो दिमाग की उपज को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। हर प्रकार के अपडेट खबरों से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।